हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ सम्स कराने जा रहा हूँ। बोर्ड पे लिखा है, देख सकते हो आप। जो है देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज़ डिवाइडेड बाय इतना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम इस पॉलिनॉमियल में x³ + 3x² + 3x+1, ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल दिया है। आप चाहो तो उसको px के इक्वल मान सकते हो। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल में बोल रहा है कि जब ये सारे नंबरों से यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से आप डिवाइड करते हो। मान लो इससे डिवाइड किए या इससे डिवाइड किए, तो रिमाइंडर कितना आएगा। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड करके बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो डिवाइड जो है, जो सिंपल डिवाइड करते हो, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जीरोस के द्वारा जो है आप रिमाइंडर निकालोगे। ओके, क्या है जीरोस? इसका सिंपल सा तरीका है। देखो, जब भी क्वेश्चन में रिमाइंडर अगर पूछ रहा है तो जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर कर दो जीरो। बराबर जीरो का मतलब जीरोस हम निकालने जा रहे हैं, शून्य निकालने जा रहे हैं। हिंदी वाले भी समझे। जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर आपको सबसे पहले जीरो करना पड़ेगा। वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा वो क्वेश्चन में यानी पॉलिनॉमियल्स में डालेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आप जो वैल्यू आएगा उसको गौर से देखोगे कि जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे क्या आता है जो। ठीक है, एक बार फिर से, इससे आपको उसमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसके बराबर जीरो करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालने के बाद इस क्वेश्चन में डालेंगे, जो भी आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो है x+1 से डिवाइड करना है, तो इसका जीरोज निकाल लो। जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या मिला, -1। उसके बाद पॉलिनॉमियल क्या है, देखो ये x के टर्म में है ना पूरा, तो इसको px बराबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका px बराबर x³ + 3x² + 3x+1। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू निकाले हैं, x की वैल्यू जो निकाले वो यहाँ इस x की जगह पे पुट करेंगे। तो लिखने का तरीका p-1। यहाँ पे लिखने का मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1 रखने जा रहा है। तो देखो, -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर +3 -1 +1। अब देखो पावर में क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो आप जानते हो माइनस तो रहेगा ही। ठीक है, पावर में अगर ऑड नंबर रहता है तो माइनस रहता है, अगर इवन नंबर रहता तो माइनस खत्म हो जाता। तो ऑड नंबर है तो माइनस लिख दिया। 1 का गुणा 3 बार करो, 1 गुणे 1 गुणे 1। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे। ठीक है, 1 × 1 × 1 तो 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इवन नंबर है तो ये माइनस खत्म हो गया। ये +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे देखो, पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है। प्लस का माइनस में गुणा किए, मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, -3 × 1 = 3। फिर लास्ट में +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गौर से देखो, ये +3 है, -3 है, तो आप इससे इसको काट सकते हो। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, -1 है, +1 है, तो इससे इसको भी काट सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में क्या मिला, जीरो। तो यानी आपका रिमाइंडर क्या मिला, जीरो। ठीक है, पहला हो गया, ये आपका पहला था। चलो दूसरा चेक करते हैं ऐसे ही। दूसरा था आपका x - 1/2। हमने क्या बोला, जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x - 1/2 से डिवाइड करना है। तो इसके बराबर पहले जीरो लिख दो, यानी जीरोज निकालना है, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x = क्या मिला, 1/2। बराबर को उधर गया तो चिन्ह बदल गया। ठीक है, फिर पॉलिनॉमियल आपका क्या था, px बराबर था x³ + 3x² + 3x+1। ओके, अब क्या काम करना है, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो x यहाँ पे क्या रखना है, हाफ, 1/2। तो ये हो गया 1/2 का होल क्यूब +3, 1/2 का होल स्क्वायर +3 × 1/2 + 1।
अब देखो ये जो पावर है वो दोनों के लिए, ऊपर वाले के लिए भी, नीचे मतलब न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी। अंश हर जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं हिंदी में। तो 1 का क्यू यानी 1 ही मिलेगा, और 2 के पावर 3 यानी 8। फिर प्लस, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 1 जा 3, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर प्लस 3/2 और प्लस 1, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कौन सा ले ले, बड़ा वाला मान लो उतार दिए 8, ठीक है। तो 8 का 8 में डिवाइड किए, 8 1 जा 8, 1 टाइम गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 4 का डिवाइड करोगे इसमें, 4 2 जा 8, 2 बार में गया, 4 दूनी 8, 2 बार गया तो 2 3 6। उसी तरीके से 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 के बाई 1 लिख सकते हो आप, ठीक है। 1 का डिवाइड करोगे 8 टाइम गया, 8 1 जा 8। अब उसके बाद सबको प्लस कर दो। देखो 12 और 8 कितना हुआ 20, 20 से 26 और 1 27, तो यहाँ आप लिखेंगे 27/8, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिमाइंडर आ गया। ओके स्टूडेंट, जिससे भी डिवाइड करना है उसके बराबर 0 करके x की वैल्यू निकालो और सवाल जो है आपका जो पॉलिनोमियल उसके अंदर डालो, और जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा, यानी शेषफल कहलाएगा। तो 2 हो गए। चलो अगला देखते हैं, तीसरा। बहुत ईजी है सारे क्वेश्चन। जैसे तीसरा है आपका x है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले बराबर में 0 लिखो, तो x की वैल्यू तो यहाँ 0 ऐसे ही हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या था आपका, पॉलिनोमियल क्या है, px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो x की जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, 3 × 0 और प्लस 1। 0 का क्यूब 0 ही होगा, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0, लास्ट में क्या बचता है 1, तो यानी फाइनल आंसर क्या मिला 1। तो यही आपका 1 क्या है, रिमाइंडर है, यानी शेषफल है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन चलो देखते हैं। सब में एक ही है, एक ही नियम लगाना है, जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर 0। देखो इससे डिवाइड करना था x प्लस पाई, तो सबसे पहले इसके बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू निकाल दो तो क्या होगा माइनस पाई। x की वैल्यू निकाले तो क्या मिला माइनस पाई। अब उसके बाद पॉलिनोमियल लिख दो, क्या है पॉलिनोमियल था आपका x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस पाई। चलो वैल्यू पुट करो, x का मतलब क्या माइनस पाई, तो यहाँ लिखेंगे माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई और प्लस 1। देखो यहाँ पे पावर में क्या ऑड नंबर है और यहाँ माइनस दिखता है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ऊपर ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या या ऑड नंबर है तो माइनस तो रहेगा ही, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस पाई का क्यूब, 3 पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई और प्लस 1। देखो यहाँ पे सबके पावर अलग अलग है, यहाँ पे पावर देखो 3 है, 2 है, इसके पावर 1 छुपा है, इसके पावर लगाना है तो पाई के पावर 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नंबर अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो ये ना जुड़ेगा ना घटेगा ना कटेगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही आपका जो भी आया है ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर देखते हैं। 5वां आपका दिया हुआ था 5 + 2x, इससे डिवाइड करना था। तो मैं क्या बोला था, जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, देखो क्या लिख सकते हैं, 2x = -5। ये अपने जगह पे पड़ा है, इसको उठा के उधर ले गए तो -5 हो गया। तो x = क्या हो जाएगा -5/2। x की वैल्यू निकाल दिए। फिर जो क्वेश्चन है, जो पॉलिनोमियल है px के बराबर, देखो px हम अपने से माने, हाँ क्यों माने हैं, क्योंकि x के टर्म में है, ठीक है। अगर वहाँ y का टर्म होता तो यहाँ क्या लिखना पड़ता, py, ओके। यहाँ x है इसलिए हमने यहाँ पे x माना। तो px = जो है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1।
ये आपका पॉलिनोमियल गिवन था, दिया हुआ था। तो x यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे -5/2। अब चलो सॉल्व करते हैं। -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और प्लस 1। देखो यहाँ पे पावर में ऑड नंबर है तो जाहिर सी बात है माइनस तो रहेगा ही। लो पहले हम माइनस लिख दिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है, 3 बार करना है। 5 × 5 × 5 पचा 25 25 125 कितना आया 125। यहाँ लिख दिए 125। 2 ये जो पावर है वो डिनोमिनेटर के लिए भी है ना, यानी इसका भी मल्टीप्लाई 3 टाइम होगा। तो 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। हम यहाँ लिखेंगे बाई में 8। अब थोड़ा इसको गौर से देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ पावर में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये माइनस का लफड़ा तो ख़त्म हो गया। पावर में सम संख्या है तो माइनस ख़त्म हो गया। तो कौन सा चिन्ह लिखेंगे, ये वाला प्लस। अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी 25। और 25 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा कितना होता है 75, 25 3 75। तो यहाँ आप लिख दिए 75। और ये 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर क्या मिला 4। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस, -5 3 जा 15/2। फिर क्या है प्लस 1, 1 के बाई में 1 लिखना है तो लिख सकते हो। चलो एलसीएम ले लो। चलो 8 ले लिया। 8 का 8 में डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा। 8 × 8 एक बार गया, 1 का ऊपर में गुणा करोगे तो वही मिलेगा। -125 चिन्ह सहित लिखने का छोड़ मत देना। 4 2 जाए 2 टाइम गया। अब 2 का गुणा इसमें करोगे 75 में, तो 75 2 जा 75 दूना 150। यहाँ पर लिख दिए 150। फिर -2 4 जा 8, 4 टाइम गया 4 बार। 4 का गुणा 15 में कर दो, 15 चौके 7। 1 8 जा 8, 8 टाइम गया 8 1 जा 8। ठीक है। फिर जोड़ने घटाने का नियम आप जानते हो कि ये जो माइनस वाला है, देखो -125 और 60, ये माइनस वाला जो है वो माइनस वाला माइनस में जुड़ता है, ठीक है, प्लस वाला प्लस में जुड़ता है। तो देखो माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो। देखो 125 और 60 जोड़ रहे हैं। चलो उधर लिख देता हूँ, शायद नीचे नहीं दिखता हो आपको, आप अलग से भी कर सकते हो। देखो चलो अच्छे से समझा देता हूँ। कितना है -125 और कौन है माइनस वाला -60, इसको ऐड कर लो। ये कितना हुआ 5 6 2 8 -185 हुआ। अब प्लस वाला कौन है 150 और कितना है 8 है, इसको ऐड कर लिया 158 मिला। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले माइनस वाला है तो लो माइनस वाला लिख दिए, -185 फिर प्लस 158 अपॉन में 8। ठीक है। ध्यान रखना माइनस वाले जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ने का, प्लस वाला जो है उसको एक साथ जोड़ने का। ठीक है। अब उसके बाद देखो हमने जोड़ने घटाने का तरीका बताया था। ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है, एक जैसा चिन्ह है जोड़ दो, अलग अलग चिन्ह घटा दो। उसके बाद चिन्ह लगाने की बारी आएगी तो जो बड़ा वाला नंबर दिखाई देगा, ठीक है, उसका चिन्ह लगा देने का, चाहे वो प्लस का दिखे चाहे नंबर की बात किया मैं। ठीक है। जो बड़ा गिनती में नज़र आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है, ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटा दो। 185 बड़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है, हालांकि नियम से ये बड़ा है, मैथ के नियम से प्लस बड़ा होता है, लेकिन मैं गिनती की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अलग अलग चिन्ह है, हम बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 8 माइनस किए तो क्या मिला 7, और यहाँ कितना हो गया 7। ठीक है। 17 में से 5 माइनस कर दो। 15 में से 8 माइनस किए तो देखो इधर कर देता हूँ अच्छे से, 185 158। 15 में से 8 गया तो आपका कितना मिला 7, यहाँ 7 में से 5 गया 2 और ये कट गया। ठीक है। चेक कर लो, 8 7 15, 5 2 7 1 8। ठीक है। आप अलग से माइनस करो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या मिला 27/8। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है। बड़ा कौन है 185 दिख रहा है नंबर के हिसाब से, यहाँ पर लिख दे माइनस। ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने क्या काम किया, जिससे डिवाइड करना था उसके बराबर किए 0, x की वैल्यू निकाला, सवाल के अंदर डाला। अब सॉल्यूशन करने के बाद जो आ रहा है वैल्यू वही आपका क्या हो गया, ये क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है। रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है। भाग देने पे आप वैसे जो डिवाइड करते हो इस तरीके से, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है उसमें आपको तकलीफ़ होगा।
ठीक है। तो आप इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम के नियम से आप लगा सकते हो। ठीक है, जीरोज़ निकाल के करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, जल्दी हो जाता है इसके लिए। और यहाँ पे यही चीज़ सीखना है, बाकी डिवाइड तो सबको आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x माइनस ए। ये क्वेश्चन है आपका, सेम वही जो अभी पहला क्वेश्चन में की वही चीज़ है। बोलना है कि रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है, मतलब शेषफल आपको निकालना है। कब? व्हेन, जब इसमें इससे डिवाइड करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। उससे इसे भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो हमने तरीका क्या बताया था, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा, जिससे भी डिवाइड करना है उसके बराबर कर दो 0, x की वैल्यू निकालो और जो भी आएगा वैल्यू क्वेश्चन में पुट करो। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आज नज़र आता है उसी को रिमाइंडर कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि x माइनस ए के बराबर 0 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, भले से a के टर्म में है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिला है, ए बी सी का मतलब आप जानते हो क्या है, वो नंबर है। यहाँ नंबर नहीं लिखा है लेकिन वैल्यू तो है ना। तो x इक्वल टू क्या मिला, a। अब उसके बाद ये जो दिया है x के टर्म में है तो आप उसको px के इक्वल में मान लो ये पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब ये वैल्यू जो है, देखो x का मतलब क्या है यहाँ पे a, हमने इसका मतलब बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a हम रखने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। तो x का मतलब a है, तो यह क्या हो गया, a का क्यूब, a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6a और माइनस a। अब देख सकते हो a क्यूब माइनस a क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ता है, यहाँ 1 छुपा है ना, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये 6a और माइनस a, देखो ऐसे ही कट गया क्योंकि एक प्लस में है और ये माइनस में है। अब 6a में से 1a वहाँ पे 1 छुपा है तो 6 में से गया कितना बचा 5, तो यानी कितना मिला 5। तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, क्या किए, जिससे डिवाइड करना था उसके बराबर 0 किए, x की वैल्यू निकाले, जो सवाल था उसके अंदर डाले, वैल्यू पुट करने के बाद जो नज़र आता है उसी को रिमाइंडर कहा जाता है। ये क्या है आपका रिमाइंडर, यानी शेषफल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर सेवन प्लस 3x is a factor of 3x cube plus 7x। देखो अपने को यहाँ पे चेक करना है कि ये जो है 7 प्लस 3x जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। अपने को चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, अगर देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो चेक करने के लिए जिसके बारे में बोल रहा है, पता लगाने के लिए बोल रहा है, उसके बराबर आप 0 लिख करो, पहले जीरोज़ निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद जो आता है उसमें डाल दो, ठीक है, जो पहले किए थे। देखो ये इसका फैक्टर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा,
तो जीरोज़ निकालने के बाद यक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिनोमियल दिया है उसके अंदर डालेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये पक्का हो जाता है कि हाँ ये उसका फैक्टर है। अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब कि ये जो दिया है ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं क्या बोला, मैं ये बोला इसके बारे में चेक करना ये फैक्टर है कि नहीं, तो सबसे पहले उसके बराबर जीरो कर दो, मतलब जीरोज़ निकाल लो। जीरोज़ का मतलब हम पहले भी बोल चुके हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो इसके यहाँ से जीरो कर दिए, बराबर में जीरो करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालो। तो 3x इक्वल टू क्या होगा -7, तो x इक्वल टू -7/3। लो एक्स की वैल्यू निकल गई, यानी जीरोज़ निकल गया। उसके बाद जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, रिमाइंडर निकालना है, बराबर। फैक्टर है कि नहीं अगर ये पता लगाना है तो सेम वही प्रोसेस है, रिमाइंडर निकालो। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब हाँ ये इसका फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है। चलो क्या दिया है पॉलिनोमियल, लो हम इसको px के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि x के टर्म में ही दिखता है, 3x³ + 7x। अब इस x के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -7/3। देखो 3 -7/3 का होल क्यूब +7 -7/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये पावर में देखो ऑड नंबर है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। लो हम पहले माइनस लिख दिए। ठीक है, ये वाला 3 बाहर है, लो ऐसे लिख दिए। 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करोगे, 7 × 7 × 7 क्या मिलता है, 343। देखो 7 × 7 × 7 ये 49 हो गया। 49 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 7 = 63, 6 7 × 4 = 28 और 6 कितना हुआ, 29 30 31 32 33 34, कितना मिला, 343। ठीक है, 343। तो यहाँ पे लिख दिए 343। अब ये जो है y में 3 उसके पावर 3 है तो यानी इसका भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 × 3 यानी कितना मिला, 3 3 के 9 9 3 27 27। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7 7 जा 49/3। देखो ये कट रहा है तो काट दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 से काट रहे, 3 × 1 = 3, 3 9 = 27। तो ये क्या दिखता है, लो इसको साफ साफ लिख देता हूँ, -3, हालांकि दिख रहा है, लो अच्छा लिख दिया, -343/9 और -49/3। ओके, अब उसके बाद इसका एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में देखो हर में बड़ा वाला मान लो उतार लेते हैं। 2 तरीका होता है, अगर 9 3 जा 27 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बड़ा वाला नंबर उतारते हैं तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 3 और 9 में कौन बड़ा, 9 हमने बड़ा वाला उतार दिया, तो अब क्या काम करना है, इससे इसमें डिवाइड करना है। तो 9 का 9 में डिवाइड करो, 9 1 जा 9 1 टाइम में गया, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही मिलेगा, यानी -343। फिर 3 का इसमें डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9 3 बार गया, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 3 का इसमें गुणा करोगे, 3 9 27 2 और 3 चौके 12 2 14। अब देखो दोनों माइनस में आया तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 7 और 3 कितना हुआ, 0, 7 3 10 के 0 80 1 4 4 8 1 9 3 1 4, क्या मिला, -490/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, और यहाँ पे क्या है, 9 क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या। ऊपर सम है, नीचे विषम है, इवन ऑड दोनों दिखता है, यानी ये कटने वाला है नहीं, बराबर। अगर कट सकता तो काटते, लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो देखो नहीं कट रहा है तो ये आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सुनो, अपने को क्या कर, अपने को चेक करना था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर हो जाता। ठीक है, आप देख सकते हो वैल्यू पुट करने के बाद अपना 0 नहीं आया ना, तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो आप एक लाइन लिखोगे, लो हम इधर लिख देते हैं, लिखेंगे 7 + 3x is not a factor of
3x³ + 7x, या गिवन पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। मतलब कि ये जो दिया है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। ओके स्टूडेंट, तो आपके 2.3 में यहाँ पे मात्र 3 ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को लेकर के। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।